अच्छा। खुशखबरी ये देना चाहता हूँ कि जिस दिन आपने हमको जो है वो मातंगी वाला मंत्र सेंड किया था वो हम्म। व्हाट्सएप पे, जो है आपसे बात तो हो नहीं पा रही थी, मतलब कॉल ही नहीं लग पा रही थी, तो मैंने आपको व्हाट्सएप कर दिया था। तो आपने व्हाट्सएप में जो है जिस दिन हमको मंत्र दिया है मातंगी वाला, मैंने केवल उस मंत्र को केवल ऐसे ही मैंने देख करके ही ऐसे ही पढ़ना चालू, अपने वहाँ जहाँ जॉब लगी है हमारी आपको बताया था वहीं बैठे बैठे ऐसे मैं उसको पढ़ रहा था और मतलब याद करने की कोशिश कर रहा था कि मंत्र याद जाए। और रात में जब घर आया तो मेरी वाइफ ने मुझे बताया कि उनका एक जो है मतलब मेरी एक्चुअली ससुराल में जो है मेरी जो है माँ सास भी नहीं है, ससुर भी नहीं है, साला भी नहीं, सबको मतलब जो है किसी तरह से ऊपरी तंत्र बाधा या जहर दे के मार दिया गया था। तो हम्म। ये अब यही बची थी, तो इनका मेरी थोड़ा सा कुछ सामान वामान रखा था, करीब 20 साल पहले से एक जगह जाती थी सिविल लाइन्स में, तो वहाँ एक सामान रखा था। ये जैसी जिस दिन आपने दिया उसी दिन ये जो है सोने का एक टुकड़ा है, मतलब करीब जो है 7-8 ग्राम का वो मिला है। और गुरुजी चांदी की जो है एक कमर पेटी होती है वो मिल गई। और जो है और एक एक सोने की अंगूठी है वो मिल गई गुरुजी। मतलब उसी जिस दिन आपने दिया उसी दिन मिल गया, मतलब जो आज और इतने साल से पढ़ा 20 साल से नहीं मिल रहा है, मतलब जो है वो उस दिन मिल गया। ये मुझे को मतलब बहुत आश्चर्यजनक बात, मतलब ये मेरे को महसूस हुई, मतलब जो है ये उसी दिन मिल गया, मतलब जो है। और एक सबसे बड़ी और दूसरी खुशखबरी एक और दे रहा हूँ गुरुजी कि मेरी वाइफ जब से जॉब कर रही, वो अपना पैसा बचत कर करके चल रही थी, उसने अपना पैसा जोड़ा तो उसने एक 50 गज जमीन खरीद ली गुरुजी। तो दो ये आश्चर्यजनक जो है मतलब जो है कार मेरी तो ये जिंदगी जो में मतलब जमीन का पैसा है वो इतना जमा करके रखा था, आपको दिया नहीं था? तो गुरुजी हमको मालूम तक नहीं था कि इनने जो है इतना पैसा जमा करके रखा है। हमको जब दिया तुमने कहा तुमने इतना जोड़ के रखा है, मेरे गाड़े वक्त पे भी तुमने दिया नहीं यार। तो बोले इसीलिए रखे थे कि हम लोग के पास घर छुपा अच्छा छुपाने की जमीन तक तो थी नहीं, मतलब जगह है नहीं। अब इस जमीन के लिए पैसा ले, ये ले लो जमीन ले लो। तो फिर जमीन ले लिया उन्होंने 50 गज। अब पैसा नहीं बचा, लेकिन अब फिर से मेहनत करनी है उसको बनवाने के लिए, अपनी जिंदगी यापन करने के लिए। एक एक अच्छा, ये पैसा तो उसने जोड़ा बेचारी ने। अच्छा, जब जितना किया उससे ज्यादा मिल रहा है। अरे जब जितना किया उससे 100 गुना ज्यादा मिल गया गुरुजी हमको। हम तो बिल्कुल मतलब सर चकराने लगा, हमारा दिमाग हिला जा रहा है बिल्कुल। जो मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं कर क्या रहा हूँ, मेरे संग हो क्या रहा है, इतना बड़ा बढ़िया हो रहा है मतलब मेरे संग। मैं तो पगलाया जा रहा हूँ, मतलब पगलाए किस तरह से, मतलब मैं आश्चर्य। एक तो गुरुजी मैंने आपको गुरु माना है, दूसरी चीज आपको मैंने पिता भी माना है, मैंने आपको पिता ही माना है, मतलब जो तो मुझे कोई भी चीज अच्छी बुरी कोई सी होगी मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा, मतलब जो है। क्योंकि पिता गुरु तो मार्गदर्शक होता है और पिता ये होता है कि अच्छी राह, कि मेरा बेटा कोई गलत राह पे जा रहा है या कोई चीज गलत कर रहा है या तो उसको अच्छी सलाह देना, अच्छी राह पे और अच्छी अच्छी उसकी जिंदगी बनाना। तो आप मेरे लिए पिता ही हैं, पिता तुल्य नहीं, पिता ही है मेरे। गुरु जी के साथ पिता भी है, मैंने तो आपको दिल से मान लिया है। अब जो आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा, मतलब सीधी बात। हाँ हाँ, और बस गुरु जी। कुछ नहीं, आपके जो नकारात्मकता थी ना आपके घर जी में जी जी वगैरह, जी तो उस जी वजह जी से आपको वो जॉब में भी दिक्कतें आ रही थी, जॉब नहीं मिल रहा था। जैसे जी आप जी जी आश्रम से जुड़े और वो जब शुरू किया तो वो नकारात्मकता पूरी तरह हटा दी, तो जिस कारण जी जी आपके जी। जो भाग्य में था जो मिलने वाला था वो नहीं मिल रहा था। हाँ ठीक है, हाँ हाँ। तो इस वजह से आपको सब कुछ जो नकारात्मक शक्तियाँ के कारण आपकी जो भी चीजें थी वो नहीं मिल रही हम्म। थी, वो सारी चीजें आपको अभी मिल रही है। बस यही है जो आपके भाग्य में अरे पहले ही निर्धारित है। जी 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 गुरुजी, लेकिन मैं ये मतलब पहले तो मैं 2-3 चीज मेरे, इतने साल में सोचा, मैंने सोच लिया था कि मेरी जिंदगी में जमीन तो कभी हो नहीं सकती, क्योंकि इतना पैसा ही नहीं मेरे पास। मैं कमाई मैं मैं अपने ऊपर 100-200 रुपये तो खर्चा नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं कमाई नहीं पाता हूँ। तो मैं कहाँ से खर्चा करूँ। और जब जमीन हो गई, चलो किसी तरह छुपा के रखा, अच्छी बात है छुपा के रख ले, क्योंकि आदमी तो बचा नहीं पाता, औरत भी बचा लेती है। तो उसने बचा के अपनी मेहनत करके कैसे भी कैसे एक एक पैसा जोड़ के जमीन खरीद लिए। ये आश्चर्यजनक बात है और सिर्फ आपकी कृपा की वजह से ही है, और आश्रम की शक्तियों का आशीर्वाद और आपका आशीर्वाद की वजह से जब से मैं जुड़ा हूँ, उसी के बाद से सारे जितने भी चमत्कार टाइप के हो रहे हैं और जितनी भी मेरी जिंदगी में अच्छी अनुभूति हो रही, वो सब आपकी कृपा और आश्रम का। तो गुरु आपको जी धन ये का लाभ मैं होगा। ये चाहता हूँ कि ठीक है। मैं जैसे मुझे सैलरी मिलने वाली है कल या परसों में, तो मैं कुछ जो भी मेरी मतलब जैसे भी मिल जाए, मैं कुछ आश्रम में मतलब जो है देना चाहता हूँ, मतलब जो है। हाँ भाई ठीक है, तो आप आप ऐसा पिता करो, है। वहाँ जो जब भी गूगल पे फोन पे करो स्क्रीनशॉट डालो और नीचे लिखा करो कि मुझे ये मनोकामना ये तो मैं हवन करा रहा हूँ, तो उतने पैसे से अच्छा मैं अच्छा हवन करा देता हूँ। ठीक है, अच्छा अच्छा। तो आपको ठीक और गुरु लाभ जी, ये होगा।
ठीक है। अच्छा, और लाभ होगा, ठीक जी, हाँ, जी बस गुरुजी, जैसा मनोकामना आप लिखना चाहें। जरूरी है वहाँ, जो जी चाहते जी हो। जी जी गुरुजी, जी गुरुजी। ठीक है, ऑल द और बेस्ट, गुरुजी आपकी मैं आप नकारात्मकता जी, पूरी तरह हट गई है। ठीक है, हाँ हाँ, बाकी आप ठीक है बस जी। वो जब करें तो बीमारियां वगैरह सब खत्म हो जाएंगी। ठीक है, अच्छा अच्छा ऑल अच्छा। द बेस्ट, खुशियाँ हैं कि आपके जीवन में खुशियाँ आई है, मुझे भी बहुत बस खुशी हुई सुन के। आप जैसे गुरु और पिता हैं हमारे जीवन में, तो मुझे किसी चीज की और किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं, किसी चीज की सोचने की जरूरत है। हाँ नहीं, और गुरु आश्रम जी की मैं शक्ति चाहता हूँ आपको कि धन जी ऐश्वर्य और ब्रह्म ज्ञान से लेकर सब कुछ आनंद अनुभूति समाधि तक घर में दे सकती है। बस आप साधना जी पे जी ध्यान दो, साधना की जी ऊर्जा ही आपको जीवन को बदल देगी। जैसे आपने गुरु जी 11 दिन जैसा की आप साधना दिशा की और निर्देश दे सारी जी नकारात्मकता हटा दी अपनी जीवन जी जी से, जी ग्रह दोष जी सब हट गए, वैसे ही बस ये और साधना करो और आपकी बीमारियां और धन ऐश्वर्य और ज्ञान की वृद्धि होगी, वो अनेकों जन्म जी तक आपको लाभ होगा। ठीक है, बिल्कुल गुरु जी, ये बिल्कुल गुरु जन्म जी। में नहीं, अगला जन्म भी आपका जीवन सुखमय हो, इसलिए आपको ये इसी जन्म में साधना करनी, मैं मैं आगे मार्गदर्शन मैं करता बस रहूँ। बस गुरु जी, मैं आपसे एक निवेदन चाहता हूँ कि मेरी पत्नी ने मतलब बहुत गरीबी से, शुरुआत से अपने मायके से भी बहुत गरीबी देखी है, यहाँ भी मतलब बहुत कष्ट जीवन बेचारी ने जिया है। तो हम चाहते हैं अब जितने दिन की जिंदगी मतलब अच्छी जिंदगी उसको हम दे सके, मतलब जो है हम दोनों लोग मतलब जो है एक जीवन अच्छा खुशहाल, मतलब आर्थिक रूप से जो है थोड़ा सा परिपूर्ण हो जाए, मानसिक रूप से शारीरिक रूप से थोड़ा हर तरह से अच्छे हो जाए, ताकि उसको भी खुशी हो कि हम हाँ अपने मेरे पति बहुत हमको खुश रखता है, क्योंकि अपनी तरफ से खुश रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन थोड़ा सा हाँ आपका बिल्कुल, आशीर्वाद चाहिए कि प्रेम आप ही तो देखें। है जीवन का सहारा। जी एक दूसरे से प्रेम जितना होता है उतना ही जीवन सुखमय होता है, इसके बिल्कुल अलावा बात कुछ सही, बिल्कुल बात सही। आपसे गुरु जी बात करके मतलब मेरे दिल जीवन, बिल्कुल बहुत अलग हो यानी गया। व्यक्ति हाँ का ये समझ लो, पत्नी और पति का जितना प्रेम ज्यादा है वो व्यक्ति उतना ही सुखी है, इसके अलावा जी जी कोई मायने नहीं जी रखता। जी जी गुरु ठीक जी, है, बिल्कुल बिल्कुल बात पैसा सही गुरु वगैरह जी। वो बाय प्रोडक्ट है। वो तो बिल्कुल बात सही है, बिल्कुल। तो ठीक है, गुरु जी चिंता न करें, आप आप साधना पे ध्यान दो, मन वगैरह बुद्धि, आप पत्नी और दोनों को साथ मिलकर आप साधना करो, आपको जो चाहिए जी सब कुछ मिल जाए। ठीक है, जी ऑल द गुरु जी, बेस्ट। जी जी, ठीक। चरण स्पर्श गुरु जी, चरण स्पर्श। प्रणाम दोस्तों, जैसे कि आप ऑडियो सुन रहे थे कि धन मातंगी की साधना से उनको लाभ तो हुआ है, पर उन्हें जिस दिन पहले दिन जब किया था उसी दिन उनको खुशखबरी तो मिल ही गई थी। और साथ ही उनकी जो तंत्र बाधा था, तांत्रिक प्रयोग था, जिसके कारण उनके जो भाग्य में धन था वो नहीं मिल पाया था कई सालों के कारण। तो जैसे ही उनकी नकारात्मकता हट गई, जब आश्रम से आजीवन जुड़े, उनके ग्रह दोष, उनके पितृ दोष तथा तांत्रिक बाधाओं के कारण उनको जॉब भी नहीं मिल रही थी, वो तुरंत जॉब मिलने लगी। तुरंत उनके पास जो पूर्वजों का सोना चांदी था वो भी मिल गया, और बाकी जो कुछ उनके भाग्य में था वो सब कुछ और जल्दी तुरंत ही मिल जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं। क्योंकि नकारात्मक शक्तियाँ या तांत्रिक प्रयोग होती है हमारे की भाग्य में जो मिलने वाला था ना उसको रोक के रखती है, बस यही होता है, जिसके कारण हमारी नकारात्मक ऊर्जा के कारण या तंत्र की व्यभिचार कर्मों के कारण, दूसरों के तंत्र के प्रभाव के कारण हमारे जो भाग्य में सुख की और शांति मिल सकती है वो चीज़ें रोक दी जाती है, जिसके कारण हम व्यर्थ ही परिश्रम करने पड़ते हैं। जो भाग्य में होता है वो तो मिलता नहीं है, और जो हम परिश्रम करते हैं उसमें भी मिलने में बहुत सारी बाधाएं डालती रहती है वो नकारात्मक शक्तियाँ। इसलिए जब भी आप अपने आश्रम से जुड़ते हो तो आपको प्रथम था नकारात्मक और दोष और ग्रह दोष, पितृदोष और कुल दोष वगैरह सब मिटाया जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। हाँ, समझो आप किसी और गुरु से जुड़े हो तो उनको भी बोलना है स्पष्ट रूप से कि मेरे मन, बुद्धि, आत्मा और शरीर और मेरे परिवार में जो भी दोष लगे, नकारात्मक दोष है, वो दूर करें। क्योंकि बहुत सारे ऐसे गुरुएँ होते हैं, वो ऐसे दोषों को नष्ट नहीं करते, उनको पता भी होता है तो भी नष्ट नहीं करते, क्योंकि उनका बहुत सारी ऊर्जा नष्ट होती है, उनको भी थोड़ा-सा 10% झेलना पड़ता है वो दुःख। तो इस वजह से बहुत सारे गुरुएँ ऐसी क्रिया करने से बचते हैं। तो उनको स्पष्ट रूप से बोलना है, आप गुरु हैं तो निश्चित है हमारे नकारात्मक जो दोष लगे उनको नष्ट करें, जिससे कि हमारे भाग्य में जो फल मिलने वाला है, जो अगले जन्म में मिलने वाला है फल, शुभ फल, वो इसी जन्म में मिले, जिससे कि इस जन्म में और अपना उन्नति कर सके आध्यात्मिक, भौतिक, और अगले जन्म से तो स्वतः ही हम इस जन्म में ठीक करेंगे। तो इस ना जीवन जो गुरु जुड़ा होता है वो जन्मों जन्मों का होता है। गुरु का सिर्फ एक ही जन्म या 1 साल 2 साल के लिए नहीं जुड़ा होता, क्योंकि इसका कारण ये है कि हमारा जो ज्ञान है आध्यात्मिक या आत्मा है वो शाश्वत है, कभी नष्ट नहीं होने वाली। और वैज्ञानिक लोग भी बोलते हैं कि ऊर्जा नाइदर क्रिएट नाइदर डिस्ट्रॉय, ओनली ट्रांसफर। वैसे हमारा आत्मा भी नष्ट नहीं हो सकता, ना ही निर्माण किया जा सकता, बस एक फॉर्म में दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर हो सकता है। तो कहने का तात्पर्य हमारा जीवन शाश्वत है, ये दिमाग में लगना चाहिए, और हमें मंत्र, ऊर्जा और साधना पर
ध्यान देना चाहिए, जिससे कि आध्यात्मिक भौतिक उन्नति मिल सके, हमें भोग भी मिल सके और इन सारे दुखों से मुक्ति मिल सके। मोक्ष चाहिए कि नहीं चाहिए वो आपकी जिम्मेदारी है, आपकी इच्छा पर निर्भर करता है, पर भोग तो हर व्यक्ति को चाहिए, इसमें कोई संशय नहीं है। भोग और सुख शांति और ब्रह्म ज्ञान या आनंद अनुभूति समाधि आप प्राप्त करो। मोक्ष की चाह रखना या न रखना हर व्यक्ति की अपनी पर्सनल चॉइस होती है। तो व्यक्ति को जीना ही महत्वपूर्ण होता है, अच्छे से जीना ये महत्वपूर्ण होता है, इसलिए साधना इसके लिए करना जरूरी है। बहुत सारे लोग परमात्मा ये सर्कल बहुत सारे आदि श्रद्धा करते हैं और साधना से दूर चले जाते हैं, पर साधना ही है जो आपको भोग भी दे सकता है और योग भी दे सकता है, यानी परमात्मा भी दे सकता है और भोग चाहते हो या समस्त ये जीवन के सुख वैभव दे सकता है। इसलिए साधना बहुत जरूरी है। साधना दोनों का मूल स्रोत है, इसमें कोई संशय नहीं, क्योंकि जो भोग देती है वो भी प्रकृति होती है और प्रकृति के देवी देवता ही आपको भोग उपलब्ध कर सकते हैं, नहीं तो आप भी जलते रहोगे, आपका मन जलता रहेगा और आपका मन कभी तृप्त नहीं होगा। इसलिए प्रथम मन को तृप्त करो, उसके बाद आपकी आत्मा स्वतः ही तृप्त होने के कार्य कर आएगा। जिनका मन तृप्त नहीं है और आत्मा को तृप्त करने का प्रयास करे तो वो व्यर्थ का प्रयास है, क्योंकि आत्मा को तृप्त करने के लिए बहुत ऊर्जा लगती है। जो मन को ही तृप्त नहीं कर पा रहा तो आत्मा को कैसे तृप्त करेगा। इसलिए पहले साधना करके अपनी धन ऐश्वर्य और भोगों को प्राप्ति करो। आप किसी से प्रेम करते हो तो वो प्रेम के लिए देवताओं से मांगो तो वो प्रेम भी प्राप्त हो सकता है। और आपको पता है गृहस्थ जीवन में पति पत्नियों का प्रेम कितना इम्पोर्टेंट है, तो वही होता है तो जीवन सुख में होता है, वो ना हो तो व्यर्थ हो जाता है जीवन। तो इसलिए आश्रम से जो भी पति पत्नियां हैं वो आश्रम की शक्तियों से प्रार्थना करेंगे कि हमारे एक दूसरे के प्रति प्रेम बढ़ा रहे, तो आपका जीवन सुखमय और शांतिमय होगा। क्योंकि एक दो व्यक्ति तभी रह सकते हैं जब एडजस्ट कर सकते हैं, एडजस्ट तभी हो सकता है जब एक दूसरे के प्रति प्रेम हो। तो आश्रम से जो भी जुड़े ग्रस्त लोग तो आप आश्रम की शक्तियों को प्रार्थना जरूर करें कि हमारे परिवार में आपस में प्रेम बढ़ा रहे, सब कुछ चला जाए तो भी चलेगा। परिवार में प्रेम होगा तो ना एक दूसरे के लिए बहुत मेहनत कर सकते हैं, एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करते हैं, तो नहीं करता करके वो हीलिंग होता है, एक प्रकार सा परमात्मा की ऊर्जा निर्माण होती है। इसलिए प्रेम हमारे परिवार में होना बहुत जरूरी है। तो वास्तव में आप धन कमाने के लिए जितना जरूरी है उतना परिवार में प्रेम होना जरूरी है। इसलिए आप आश्रम की शक्तियों से प्रार्थना करो तो प्रेम बढ़ेगा, तो धन ऐश्वर्य संपदा सब बढ़ेगा, इसमें कोई संशय नहीं। मैंने देखा है जिनके परिवार में प्रेम है आपस में पति पत्नियों में और उनके भाई बहनों में, तो निश्चित ही उनका जो परिवार है ना बहुत फलता है, संपन्न होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। और कुछ लोग बोलते हैं प्रेम में बहुत ताकत होती है, और वास्तव में प्रेम में सच्चे प्रेम में बहुत ताकत होती है, इसमें कोई संशय नहीं है। और इसलिए आप अपने पति पत्नियों से ज़्यादा प्रेम करना चाहिए, और जितना प्रेम पूर्वक बातें तो करना होता है, और क्या प्रेम होता है। तो कहने का तात्पर्य है कि प्रेम जो पति पत्नी में ज़्यादा होता है तो निश्चित ही उनका सारे दोष स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं और सारे तांत्रिक प्रभाव भी कम हो जाते हैं प्रेम के कारण। क्योंकि प्रेम एक सकारात्मक ऊर्जा है, एक मंत्र की हीलिंग होती है, जो मन स्वतः ही मंत्र जप की ऊर्जा वहाँ निर्माण होती है। इसमें यानी इसका ऐसा समझ सकते हो कि जब प्रेम होता है ना, वो मंत्र की ऊर्जा बिना जपे ही वहाँ ऊर्जा उत्पन्न होती रहती है, और वो सकारात्मक ऊर्जा अपने समस्त दोषों को नष्ट कर देता है। कहने का तात्पर्य बस यही समझ लो आप, क्योंकि मंत्र ऊर्जा और प्रेम ऊर्जा एक अलग नहीं है, एक ही ऊर्जा समझ सकते हो, वो परमात्मा की ऊर्जा है।